काफी अच्छी फाइट उन्होंने दी है। 40,000 के ऊपर इनको वोट भी मिलते रहे हैं। 47,000 के ऊपर। देखिए उम्मीदवार कितनी तेजी से बोलता है कि मेरे फेवर की बात करूं। 47,000 वोट इनको मिले हैं, इसलिए मजबूत उम्मीदवार प्रागीलाल जाटव ही दिखाई दिए कांग्रेस को। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, आप बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए हैं। सबसे बड़ी चिंता जानते हैं क्या है आपकी? बताइए क्या है, क्या है सबसे बड़ी चिंता? चिंता सबसे बड़ी ये है कि मुझे आदरणीय पैसा कहाँ से मिलेगा, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता दूसरी तरफ काफी व्यवस्था है। दूसरी चिंता बताइए। पैसा मेरे पास अटूट खेतीबाड़ी है। अच्छा, मेरे पास ढेर सारे कर्मचारी हैं और मेरा चुनाव तो यहाँ की पब्लिक चुनाव लड़ेगी, वो इसका निर्वाह करेगी। किसी ने अमिताभ बच्चन से पूछा जी जी तुम्हारे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास माँ है। आपका जो पूरा रंग रूप इतनी देर मैंने बातचीत की है, आपको अमिताभ बच्चन की तरह बोलना चाहिए। मैं पूछूं कि आपके पास क्या है, आपको बोलना चाहिए मेरे पास व्यवहार है, जनता है मेरे पास। मेरे कहने के बाद क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, पहले ही बोल रहा हूँ। पब्लिक को कैसे बनाओगे? पब्लिक श्रीमान मेरी पहले से पटाओगे? मैं बीएसपी जैसी पार्टी से 47,000 वोट उन लोगों ने दिलाए हैं। ये तो कांग्रेस है, कांग्रेस में ऊपर की पार्टी थोड़ी है, नीचे की पार्टी है। नहीं, कांग्रेस से तो मेरा दुगना तिगना वोट हो रहा है मेरा। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए, आपने कहा आप किसान हैं, तो कैसे लड़ेंगे? मतलब धन की व्यवस्था, बाहुबल की व्यवस्था, क्योंकि चुनाव बड़ी टक्कर का है सर। आप जानते हैं ये वो चुनाव है, ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं है, ये चुनाव सरकार बचाने का है। तो आप समझिए कैसे लड़ा जाएगा। सर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मेरी क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी और मैं इतनी ताकत से चुनाव लड़ूंगा कि कोई मेरा पीछा नहीं दाप पाएगा। देखो बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की, मैंने कहा प्रागीलाल जी जाटव कैसे हैं? बोले साहब बहुत सीधे, बहुत सज्जन है और चेहरे से तो गुरु लग नहीं, जो मुस्कुराहट जो मुस्कुराहट है ना आपकी, मेरे को लग रहा है राजनीतिक खिलाड़ी है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आज सब आप लोगों का आशीर्वाद है और मुझे इतना वो मिल रहा है जब से माननीय हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने सुप्रीम, मुझे लगा कि आप मायावती जी ने बोलने वाले। नहीं सर, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। जब से मुझे ये लग रहा है कि मेरे सारे लोग चुनाव में तत्पर, यहाँ की जनता तत्पर लग गई है और मुझे भारत सारा आशीर्वाद मिल रहा है। तो खिलाड़ी है, टक्कर तो दोगे। हाँ जनाब, क्या कह रहा है जनाब, बताओ। प्रागीलाल चुनाव जीतेगा। किसने बताया? कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ताकत से लड़ेगी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता है कि हर बूथ पे शक्ति से रहेगा। आप बताइए। पीछे नहीं बैठेगा। ये चुनाव कांग्रेस का नहीं है, न भाजपा का, ये जनता का चुनाव है और जनता गद्दारों को सबक देना चाह रही है और इंतजार में है कि किस दिन वो घड़ी आएगी जिस दिन जनता सबक देगी इन लोगों के लिए जिन लोगों ने बेतरगत किया है, विजड़पन दिखाया है। और ये जनता का चुनाव, आम जनता, बच्चा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी होगा, अभी तो प्रत्याशी प्रागीलाल को बनाया, जो भी प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। ये मतलब भाई ये मेरी समझ में नहीं बात आई। उन्होंने कहा कि अभी तो प्रागीलाल को बनाया, पर जो भी प्रत्याशी हो वो जीतेगा। मतलब जहाँ भी जीते जाएंगे ना चुनाव तो। हाँ, यहाँ तो करेला में और जहाँ भी 24 सीटों पर जहाँ भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, जनता ही चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से जीतेंगे। 3 घटा दिया आपने, 27 हो गए। हाँ 27 हो गए और कांग्रेस की सत्ता दोबारा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, ये चर्चा चल रही है कि ये प्रतिष्ठा का चुनाव है और ये बदला लेने का चुनाव है। क्या इस चुनाव में जो मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, खेती, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके अलावा ये मुद्दे नहीं है, केवल प्रतिष्ठा का है बदला लेने? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे जो आपने शुरू में आके कहा था रेतीला, कि बाद में आप रेतीला ना हो जाए जीतने के बाद चुनाव, तो भ्रष्टाचार वहाँ की क्षेत्रीय जनता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। यार ये बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसा मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है। और क्या क्या मुद्दा? मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे पूर्व जिन लोगों से आपने सवाल किए थे, सिंधिया की जो गद्दारपन है, जो उनका इतिहास है, उनको इस बार जनता ने ठान लिया कि घर बैठाल देना है जयविलास में। ऐसा? जी हाँ, इस करेरा विधानसभा वो विधानसभा है जहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया भी चुनाव 37 वोटों से हार चुके हैं। जी हाँ, वो विधानसभा है। यहाँ हर एक आदमी को सहन नहीं किया जा सकता, ये गद्दारपन बिल्कुल नहीं चलेगा। और करेरा में आपके पास कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं था उनको चुनौती देने के लिए, जो आप बीएसपी से आयातित करके लाए हैं?
नहीं, अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि जो सर्वे में सर्वप्रथम सबसे ज्यादा जनता की पसंद थी उस आदमी को माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय दिग्विजय सिंह। कांग्रेस की पसंद तो कोई नहीं है ना? नहीं, जनता नहीं, सर्वे के अनुसार जनता की जो पसंद थी वही कांग्रेस की पसंद है। अच्छा, हाँ जी हाँ। आज प्रागी लाल जी कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य हैं, उसके बाद ही उनका टिकट हुआ है। ऐसा नहीं है कि वैसी टिकट दे दिया उनको लाके। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के प्राथमिक सदस्य। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए राज्यसभा में बैठाया उन्हें। अभी तो बने हैं। प्रागी लाल जी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पहले उन्होंने सदस्यता ली कांग्रेस की। हाँ साहब, सरकार बनती है वोटों से, और वर्तमान में जो सरकार बनी है ये बनी है नोटों से। ये निश्चित रूप से प्रजातंत्र का गला घोटा गया है, और प्रत्येक वोटर इस बात से आहत है कि ये क्या हुआ। हमने बनाई थी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस को बहुमत दिया था, और अब एकदम रातों रात किन लोगों ने मिलकर और किस तरीके से बीजेपी की सरकार बना दी, तो उनकी प्रत्येक वोटर की, प्रत्येक मतदाता का सम्मान हुआ है ये। इसलिए वो बिल्कुल तैयार बैठी है कि कब कील लगाने का मौका लगे, और इस सरकार को हम ये बताएं कि नोटों से सरकार नहीं बनेगी, सरकार वोटों से ही बनेगी। आपने बहुत जोर से तालियां बजाई, क्यों बजाई थी? इसलिए बजाई थी साहब कि जो विधायक बना था, कांग्रेस से बनाया था हम लोगों ने, तो उसका क्या एक रेत खदान का बहुत बड़ा वो चल रहा है कि वो किसी को समझते ही नहीं है कि कौन क्या क्या है। अच्छा, हाँ, और जो सोनचरैया क्षेत्र आता है हमारा, 32 गांव आते हैं, तो रेत क्यों उठ रही है उसमें से? मतलब रजिस्ट्री हमारी रुकी है, रजिस्ट्री क्यों रुकी, रेत क्यों उठ रही है उसमें? मतलब आपकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही क्योंकि सोनचरैया अभ्यारण्य में वो आता है, लेकिन रेत धड़ाधड़ उठ रही है। क्यों उठ रही है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, उससे क्या मिल रहा है? कोई विधायक उठवा रहे हैं 10 बजे। अच्छा, हाँ, पैसा मिल रहा है। नहीं, रॉयल्टी किसको मिल रही है? विधायक को जो वर्तमान नहीं, कौन सी वाली रॉयल्टी, सरकार वाली या दूसरी वाली? सरकार की भी खबर रही है और निजी भी खबर रही है। कल्याणपुर खदान में जो हो रहा है, 20 लाख रुपए पर डे का नुकसान हो रहा है मध्य प्रदेश शासन को, खनन विभाग को, बिना रॉयल्टी के बिना रॉयल्टी के, बिना रॉयल्टी के बिना रॉयल्टी के पर डे कंपल चलता है। सबके झांकी था पहुंच रहे हैं इससे, और बड़ा हिस्सा उसका खुद का है। ये किया इनने श्रीमान ने। कौन सा आदमी है जो नहीं जानता करेरा का? एक एक मतदाता जानता है कि बढ़ियाई हुई है। जब 1.5 साल में ये हालत है, ये आदमी 5 साल रह जाता तो उसका तो लक्ष्य था। अब मैंने तो यहाँ सदस्य बनाया है, तब यहाँ कार्यालय था गांधी आश्रम में, ये चंद्रकांत शर्मा भी हैं, ये हमारे स्थायी सचिव है कार्यालय के। सन 2002 में मैंने इनको यहाँ सदस्य बनाया है, इन्हीं जसवंत को कांग्रेस का सदस्य बनाया है। उसी सदस्यता पर काम करते हुए इन्हें टिकट मिला, बन गए। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा, जसवंत तेरी शिकायत आ रही है, तो तमाम खींच रहा है कि भाई साहब कुछ नहीं खींच रहा, 5 साल में 200 करोड़ का लक्ष्य है मेरा। अच्छा, मैं दूसरा केपी सिंह बनना चाहता हूँ। तो मैंने, केपी सिंह तो धंधा करके कमाते हैं, विदेश में भी धंधा कर रहे हैं वो, ये तो चोरी है। कई साहब पैसा तो पैसा होता है, चाहे चोरी से आए चाहे धंधे से आए। ये शब्द थे उसके। अभी सिंधिया ने एक बयान दिया है, क्या कहा है कि साहब कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी मैंने नहीं देखी ना हिंदुस्तान में, दूसरी है। 22 साल इनके बाप रहे, कैलाशवासी स्वर्गीय श्री माधवराव जी सिंधिया, मैं उनके बड़े निकट भी रहा हूँ। 77 में कांग्रेस के समर्थन पर पहले तो निर्दलीय लड़े, फिर 80 में वो सिंबल पे लड़के सांसद बने, केंद्र के मंत्री बने, CWC ये वो महासचिव, उनके कहने से विधायक सांसद के टिकट सब कुछ होता रहा। वो 22 साल रहे, और दुर्भाग्य से 2001 में वो दुनिया से चले गए। फिर उनके ये पुत्र आए, फरवरी 2002 में सांसद बने, 18 साल जी रहे कांग्रेस में। दोनों पिता पुत्र के 40 वर्ष का कार्यकाल है। 40 वर्ष में समझ में आया, इतने बुद्धिमान, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, इन्हें तब समझ में आया कांग्रेस पार्टी भ्रष्टों की पार्टी है। पूछा था मैंने, इंटरव्यू में बात की थी, उनसे भी बात हुई, लोगों से भी बात हुई। उनका ये कहना था कि हमने बराबर ही चुनाव लड़ा, बराबर कैंपेन में, प्रचार में, सब कुछ बराबर की भूमिका थी, लेकिन जब सरकार आई तो मुझे दरकिनार कर दिया। देखो, राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, उनके मंत्रियों से बात की, राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, और उसके बाद किनारे कर दिया। तो मैं क्या करता? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मेरे से कभी सिंधिया जी बहस नहीं करेंगे, निगाह मिलते ही साइड पकड़ लेते हैं। अच्छा, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ, इसलिए वो आपको हमेशा साइड में अध्यक्ष नहीं बनने दिया, हाशिया पे रहा हूँ, साइड में रखा उन्होंने। मेरे जैसा व्यक्ति साइड चल रहा जो 45 साल से संगठन का काम कर रहा है, 72 से आज तक, 4थी बार अध्यक्ष बनाऊं जिले का, लेकिन इससे आगे नहीं कभी बढ़ने दिया। टिकट तो बहुत दूर की बात है, वो मैं मांगता भी नहीं, ये मुझे क्या देंगे।
मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप 2002 में सांसद का जब चुनाव लड़े पिता की मृत्यु के बाद आप क्या थे? केवल एक माधवराव सिंधिया बड़े परिवार के बेटे थे और कांग्रेस में आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं थी। आप लड़े, स्वयं सोनिया जी सारी कसमें और सारे सिद्धांत रख के उपचुनाव में पहली बार गुना में प्रचार करने आई। हर कार्यकर्ता ने पोलिंग बूथ पर खड़े होकर के रात दिन मेहनत की हो तो मैं 4 लाख वोटों से जिताया। तब से लगातार तुम अभी तक जीतते आए। आप 4 बार सांसद रहे, 8 साल केंद्रीय मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, CWC मेंबर रहे, महासचिव रहे। आपके कहने से 40 विधायक के टिकट दिए जाते थे, आपके कहने से 5-6 लोकसभा के टिकट, आपके कहने से 7-7 मंत्री बनाए जाते थे। तुम्हारे बाप की कांग्रेस है क्या? 40 साल से काम कर रहे हैं हम, हमें क्या मिला है? पंडित श्री प्रकाश शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं मध्य प्रदेश में, उन्हें क्या मिला है? ये बड़ा सवाल है। जैसे ये कह रहे हैं कि 40 साल से काम कर रहे हैं और हमें क्या मिला। दूसरी एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, और उन्हें इसके वक्त तो पूरे देश में चर्चा काय की चल रही है पता है आपको? राजनीति की चल रही है या फिर कोविड-19 यानी कि कोरोना की चल रही है। और कोरोना में देखिए आप इस चुनाव में हिम्मत देखिए नेताओं की कि कोरोना से लड़के आए, कोरोना हो गया था इनको, चिरायू में अस्पताल में भर्ती रहे भोपाल में, बावजूद मास्क नहीं लगा, अब लगा दिया इन्होंने। नहीं मैं लगाया था। जैसे सिंधिया का नाम आया मास्क उतार दिया। आपसे बोला आप देखिए कितना खतरनाक केस चल रहा है, समझने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी छाती ठोक दी इन्होंने, क्योंकि अब इनको भी बदला लेने का मौका मिला है। ये भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से जिताया जाए। किसको जिताया जाए? क्यों साहब किसको जिताया जाए? प्रागीलाल को। प्रागीलाल जी हैं कांग्रेस को। और इसलिए ये आगे खड़े हो गए, प्रागीलाल जी पीछे, ये पीछे खड़े होकर काम डाल लेंगे पूरा। प्रागीलाल जी ये बताइए आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? सर मैं यहाँ के जो पूर्व में इतने भी जो नेता जनप्रतिनिधि है, आज 40 वर्ष से सोच रही क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रकंज मुद्दा चल रहा है। इसमें मैं नहीं कह सकता सिंधिया ने इसको बेची है या इसको गर्मी रखी है। 40 वर्षों से न इसका क्रय विक्रय हो रहा है, न कुछ भी हो रहा है। सब लोगों को दर्द है। मैं ये भाजपा के नेता जितने भी आते थे सारे लोग झूठ बोल के लोगों का वोट ले जाते थे। ये जो कहते थे कि हम इसको सोच रही इसको छुड़वा दवाएंगे। कितने किसानों की जमीन सोच रही है में होगी जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही? 33 गाँव 40 गाँव सर, सारे लोग त्रस्त हैं सर। जबकि सोच रही है सालों से नहीं दिखी। नहीं यहाँ से युवक बच्चे कुंवारे बैठे हैं क्योंकि जमीन बिकने नहीं दे रहे और खेती हो नहीं रही। काले हिरन इतनी संख्या में है वहाँ पे कि खेती नहीं उजाड़ देते हैं, ना जमीन बिक सकती तो कोई लड़की नहीं दे रहा, नहीं कुंवारे बैठे हैं लड़के। यहाँ से बनियानी से लेकर के अपने को तो मिल गई लड़की, बनियानी से दूर है वहाँ से काफी। बनियानी से लेकर श्रीमान यहाँ कहा था कितना रोड जर्जर रोड पड़ा है, उसमें 2-2 फुट के गड्ढे हो रहे हैं। आज दिन रोज घटना हो रही है। ये भाजपा के नेताओं का षड्यंत्र। और इन्हीं 2 मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे? और कई सारे ऐसे लोग हैं कि यहाँ के जितने भी जो पूर्व में MLA रहे हैं उन्होंने कहा कोई विकास कसम खाओ रेतीला नहीं बनोगे। आदरणीय हमारे माननीय कमलनाथ जी, माननीय राय साहब, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके आशीर्वाद से मुझे टिकट दिया है। मैं यहाँ से जीत के यहाँ से सीट निकाल के दूंगा और हमारे माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। वो यहाँ के देश के अपने प्रधान वो बनेंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बन के जो पूरा जितना कार्य पेंडिंग पड़ा है डायरेक्ट में प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। देखो जी, प्रधानमंत्री बनना न होना ये तो नसीब का काम है, भारत की जनता का काम है। अगले चुनाव में अगर इस तरह का उनके पक्ष में बना या कांग्रेस का इतने सारे नेता हैं, कोई भी बन सकता है। चाय वाला बन सकता है, उद्योगपति कोई बन सकता है, कोई बन सकता है। तो ये बताओ इन दोनों मुद्दों पे फिर चुनाव, दोनों मुद्दों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन ये बताओ चंबल संभाग के राजनेताओं की इतनी बुरी, पूरे संभाग की बात कर रहा हूँ मैं, कि चुनाव जीतते रेतीला हो जाते हैं। क्या प्रागीलाल जाटव रेतीला होंगे? यहाँ सेवा करेंगे लोगों की, रेतीला मतलब कुछ नहीं होंगे। खा रहे ना, मैं कसम कर रहा हूँ, सेवा की मैंने और सेवा करूंगा, पार्टी का कल बढ़ाऊंगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि प्रागीलाल कह रहे हैं कि मैं सेवा करूंगा और मुद्दे यही हैं कि सोन चिरैया में कई गांव हैं, 40 गांव हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, परिवार के युवा कुंवारे बैठे हुए हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, किसानों की समस्या है। ये तमाम समस्याओं के साथ साथ प्रागीलाल जाटव कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन होगा क्या, ये तो तय होगा तभी जब परिणाम निकल कर आएगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना साथ अपनों ने दिया और कितना साथ परायों ने दिया। फिलहाल कैमरामैन जैना के साथ साथी अजय के साथ मैं करेरा से मनोज बन।